इतनी दूर गाड़ी खड़ी है, ये मेरे को सोने नहीं दिया। नाटक करो अच्छे से कर रहे हैं हम, कोई बात नहीं। जितना कि तू ली फिर रहा है इतना मैं दे दूंगा। चल साइड में चलना, चल साइड में चला आना, अकेले को अकेला आ। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। हाईवे पर ड्राइवर से गुंडागर्दी, ड्राइवर को धमकाया, हथियार दिखाया तो ड्राइवर ने भी डटकर किया सामना। हाँ, तुम्हारा तभी देखो, तुम्हारा एनएचआई को भेजेगा। जितनी दूर गाड़ी खड़ी है, ये मेरे को सोने नहीं दिया। हाँ, बताता हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहा है। करो, नाटक कर रहे हैं तुम्हारा, अच्छे से कर रहे हैं हम, कोई बात नहीं। यहाँ गाड़ी, ये देखो चाय वाला है, और यहाँ पे तुम लोग तो सोने नहीं दोगे ना, तुम लोग सोने नहीं दोगे ना, किसी को सोने नहीं दोगे तुम लोग। हाँ, कर। ये देखो हाथ में, ये देखो हाथ में, दुकान तुम्हारी है। टूल नहीं दे रहे हम लोग टूल नहीं दे रहे। हाँ, साइड में लगाओ। हाँ, ये छाटन का झेल। हाँ, और कोई नहीं। हाँ, जितना कि तू ली फिर रहा है इतना मैं दे दूंगा। जितना तू लेके घूम रहा है इतना दे दूंगा मैं। आया, जितना दे रहे मैं दे दूंगा। चलना साइड में, चल साइड में चल। हाँ, चल साइड में चलना, चल साइड में चला आना, अकेले को अकेला आ, चला आजा। जितना के लेके घूम रहे ना उतना मैं गाड़ी में रखा हूँ। ये देखो सोने के लिए लोग कैसे कर रहे हैं गाड़ी वाले। कर्नाटक के कुश्तागी इलाके में एक बार फिर हाईवे पर ड्राइवरों के साथ गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। बाहर से आए ड्राइवर को धमकाया जा रहा है, साथ ही हथियार दिखाकर डराने की कोशिश भी की गई, लेकिन इस बार ड्राइवर ने भी हिम्मत दिखाई और डटकर मुकाबला किया। क्या है पूरा मामला, किस बात को लेकर हुआ विवाद, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90-831 पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। ड्राइवर लोड लेकर इतनी दूर जाते हैं तो उन्हें आराम की भी जरूरत होती है, और वो रास्ते में रुककर आराम कर लेते हैं, लेकिन आराम करना अब हराम हो गया है। जी हाँ, इस खबर को सुनकर तो ऐसा ही कुछ लगता है। 21 जुलाई की सुबह बल्लारी से छत्तीसगढ़ के लिए केमिकल लोड लेकर एक ड्राइवर निकला। ड्राइवर थक गया तो उसने वानगेरी कुश्तगी के पास आराम करने की सोची। वो रुककर आराम करने लगा, लेकिन जैसे ही यहाँ सुबह हुई तो पास में बनी दुकान से एक व्यक्ति आया और उसे धमकाने लगा और ड्राइवर को फौरन गाड़ी हटाने के लिए कहने लगा। सोचने वाली बात यह है कि जिस हाईवे पर ये दुकानें बनी है वो खुद सरकारी जमीन है और ड्राइवर भी ज्यादातर यहाँ से सामान खरीदते हैं, लेकिन उल्टा ड्राइवर से ही यहाँ बदसलूकी की जा रही है। और जब ड्राइवर ने विरोध किया तो उसे हथियार दिखाकर धमकाया गया, लेकिन ड्राइवर भी यहाँ डरा नहीं। उसने इसकी वीडियो बनाई और कहने लगा, तू अकेले आ, हम भी अकेले हैं, हम डरने वालों में से नहीं, तुम बाहरी देख के गुंडागर्दी करते हो, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम पहलू सामने आता है। हाईवे पर बाहरी राज्यों से आने वाले ड्राइवरों को लगातार निशाना बनाया जाता है, चाहे वो रात को आराम कर रहे हो या फिर रास्ते में थोड़ा रुके हो। स्थानीय लोग उन्हें गैरकानूनी तरीके से डराने की कोशिश करते हैं। हाईवे पर चलती अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले ट्रक ड्राइवरों को लगातार धमकाया जाना अब आम बात बनती जा रही है। सवाल ये है कि अगर ड्राइवर ना हो तो इन दुकानों तक माल कैसे पहुँचेगा, फिर क्यों उन्हें ही डराया जा रहा है। ड्राइवर का कहना है कि हम टैक्स भरते हैं, टोल देते हैं, कहीं भी आराम कर सकते हैं, आप हमें ऐसे नहीं डरा सकते। पर दुकानदार साहब तो मानो आज कत्लेआम करने पर उतारू हुए हैं, हथियार से ड्राइवर को डरा रहे हैं। ड्राइवर जब सोते नहीं तो हादसे होते हैं, और सो जाते हैं तो दंगे हो जाते हैं। अब ड्राइवर कैसे सोए और करे तो क्या करे। टोल के पास ऐसी शॉप्स को सरकार को बदलना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ड्राइवर ऐसे ही पिसता रहेगा। एक तरफ सरकार सड़क सुरक्षा और लॉजिस्टिक सुधार की बात करती है, दूसरी तरफ जमीन पर ट्रक ड्राइवरों को सुरक्षा तक नहीं मिल रही। सवाल ये है कि क्या वाकई हमारे देश में ट्रक ड्राइवरों की कोई सुनवाई नहीं है। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, जोले मैं कुंगा जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है, और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है, और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है।
ट्रांसपोर्ट मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है, और ट्रांसपोर्ट मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।